दुल्हन की कहानी दिलचस्प है। आप सभी इस खबर को पूरा सुने। रुपयों का लालच ऐसा कि 13 माह में लुटेरे दुल्हन ने 3 शादियां कर ली। पहले पति को घर जमाई बनाया, दूसरे और तीसरे पति के घर 3 दिन ही रही। तीनों से तकरीबन 30 लाख रुपए ठगे हैं। उसकी इन हरकतों का खुलासा बॉयफ्रेंड ने किया है। बॉयफ्रेंड तक पहुंचा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने जो बताया वह सुन पति के होश उड़ गए। लुटेरी दुल्हन के बॉयफ्रेंड ने पहले पति को बताया, शादी के बाद तुमसे रुपए ऐंठने के बाद उसने मुंबई में दूसरी शादी कर ली है। पहला पति दूसरे पति को मुंबई में तलाश रहा था, तभी महिला ने राजस्थान में तीसरी शादी कर ली। पीड़ित ने शादी से जुड़े दस्तावेज और फोटोग्राफ जुटाकर पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया, शादी के नाम पर पत्नी ने लाख रुपए ठगे हैं। दाम्पत्य सुख भी नहीं मिला, उसने 2 और शादियां कर ली। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि फरियादी और आरोपी दोनों के बयान लिए गए हैं। न्यूज नाउ भारत लाइव के एडिटर इन चीफ रोहित श्रीवास्तव ने जब तीनों शादियों की जानकारी ली तो अजीबोगरीब नजारे सामने आए। पहली शादी संदीप नाम के युवक ने 16 मई 2023 को वर्षा से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात अक्टूबर 2022 हुई थी। 5 माह अफेयर चला और फिर लव मैरिज कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद कहसुनी हो गई, जिसके बाद वर्षा गौरीनगर स्थित मायके चली गई। संदीप ने बताया कि पहली मुलाकात में ही वर्षा ने उससे 3,500 रुपए लिए थे। रुपए नहीं लौट आए तो कॉल किया। रुपए तो नहीं मिले, लेकिन दोस्ती बढ़ गई। लंबी बातचीत होने लगी, साथ घूमने लगे। जनवरी 2023 में वर्षा ने शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने हां कर दिया। मैंने 3 लाख के गहने बनवाए, शादी का पूरा खर्च उठाया, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही विवाद करने लगी। 7 महीने में घर जमाई बनकर उसके मायके में रहा, लेकिन रिश्तों की कड़वाहट दूर नहीं हुई। उधारी के नाम पर उसने जमीन के कागज और लाख रुपए भी ले लिए। है बॉयफ्रेंड न मिलता तो वर्षा की असलियत सामने नहीं आ पाती। दूसरी शादी वर्षा ने 21 अप्रैल 2024 को दूसरी शादी मुंबई में दीपेश नाम के शख्स से की है। उससे भी कैश और गहने मिलाकर करीब लाख ठगे हैं। 32 वर्षीय दीपेश इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं। बताया, मार्च 2024 में दोस्त के जरिए सुनीता नाम की महिला से मुलाकात हुई, जिसने वर्षा की फोटो दिखाई। कहा, लड़की अच्छी है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुंबई आने जाने के नाम पर उसने 50,000 एडवांस लिए। वर्षा संग चाची बनकर आई महिला ने परिवार में भाई बहन और मां की जानकारी दी थी, लेकिन शादी के बाद वर्षा ने पिता के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गया। उसने पापा की बीमारी बहाना कर रुपए मांगे। फिर विजय कटारिया नाम के व्यक्ति को मुंबई भेजकर 4.5 लाख की शॉपिंग कर ली। शादी के 2 दिन पहले भी 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, लेकिन शादी के 4 दिन बाद पिता के बीमारी की बात कहकर इंदौर चली गई। इस दौरान 1.5 लाख कैश भी ले गई। वापस आने को कहा तो रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगी। तीसरी शादी वर्षा की तीसरी शादी 19 जुलाई 2024 को सराफा कारोबारी लक्ष्मण चोपड़ा से हुई। राजस्थान के बालोतरा निवासी लक्ष्मण चोपड़ा के साथ वर्षा 3 दिन ही रही, फिर उपचार का बहाना कर इंदौर आ गई। किसी परिचित ने दोनों का रिश्ता कराया था। यहां भी परिवार में भाई और बहन की जानकारी दी गई। लक्ष्मण ने तस्वीर देखकर शादी के लिए सहमति दे दी। वर्षा ने आर्थिक स्थितियों का हवाला देकर राजस्थान आने में असमर्थता जताई तो लक्ष्मण का परिवार बालोतरा से इंदौर पहुंचा गया। 19 जुलाई 2024 को शादी हो गई हुई। इसके लिए वर्षा ने ससुराल वालों से करीब 5 लाख रुपए लिए थे। शादी के 3 दिन बाद बीमारी का बहाना कर खुद वापस इंदौर चली गई और वापस नहीं आई। फोन पर बातचीत भी बंद कर दी। आइए जानते हैं खबर को सैटकट के माध्यम से। इंदौर में एक लुटेरी दुल्हन से पुलिस पूछताछ कर रही है। पता चला है कि उसने 2 साल में 3 शादी की थी। लुटेरी दुल्हन नए दूल्हों को जाल में फंसाने के लिए बहन और एक अन्य महिला की मदद लेती थी। 16 मई को मेरी शादी हुई थी, 23 मई तक मेरे साथ रही है। 23 मई के बाद ये
मेरे साथ मेरे घर से 23 मई की रात को निकल चुकी है। क्या कारण बोल के घर छोड़ दिया? बोलती कि मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। ससुराल में मेरे साथ ये 7 महीने रही है क्या, मगर 7 महीने में भी हमारा साथ में जो पति पत्नी वाला संबंध होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता था। शादी के बाद 10 लाख कैश और 2 लाख की ज्वेलरी ले गई। नहीं, मैं आई थी वो बात बिल्कुल सच निकली कि इसने बम्बई में किसी दीपेश जैन नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है। तो ठीक है, मैंने बोला शादी कर ली। तो शादी के बाद ना वो उसके गन रही ना मेरे गन रही, तो मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं बोला। फिर मेरे को अगले 15 दिन बाद फिर एक और बात पता चली कि इनने राजस्थान में भी एक और शादी कर ली है। अभी कोई कार्रवाई नहीं की, अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन के आधार पर अगर कोई अपराध बनता होगा तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लुटेरी दुल्हन के शिकार हुए 2 परिवारों ने समाज में खुद की इज्जत बचाने के लिए कहीं शिकायत तक नहीं की।